प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थी नाम से आप सभी को स्वागत करता हूँ इस छोटी सी वीडियो पर। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की शक्ति आज हमें अगुवाई कर रखा है। पवित्र ईश्वर अपने सामर्थ से हमें घेर कर रखा है, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं और परमेश्वर की धन्यवाद कर पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आता हूँ, और वो टॉपिक है कि चमत्कार क्यों नहीं होते। मेरे प्रिय भाई बहन, ये हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते जो हम सुनते हैं गवाहियों में और बाइबल में हम पढ़ते हैं, उस अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में क्यों नहीं होते। हम कई प्रार्थना करते हैं, हमारे कई प्रार्थना पेंडिंग है, कई उपवास रखते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में चमत्कार से हम काफ़ी दूर होते हैं। अद्भुत कार्य हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। जो आश्चर्य काम हमें चाहना चाहते हैं, वो आश्चर्य काम, वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में नहीं हो पाते। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए इस टॉपिक से हम बात करेंगे कि चमत्कार क्यों नहीं होते हमारे जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस टॉपिक के बीच में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय को लेंगे। और आप जानते होंगे, पढ़े बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखी जाती है लाजर की मृत्यु के विषय में। लाजर, मार्था और मरियम, इन तीनों भाई बहनों का यह स्टोरी लिखी जाती है। और यीशु क्रिस्त आज से 2000 साल पहले जब आए थे इस जगत में, तो बाइबल कहता है ये उनकी प्रिय लोग रह चुके हैं, प्रिय लोग थे। और प्रभु यीशु क्रिस्त लाजर को बहुत प्यार करते थे, ऐसा बाइबल में लिखा जाता है। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु क्रिस्त जब उनके बीच से दूर थे, तब लाजर को बड़ी बीमार हुई, बड़ी रोग में पड़ गए, और ऐसा रोग पड़े कि सीरियस हो चुके हैं पूरी तरह से और पीड़ित हो गए हैं। तब यीशु क्रिस्त को कहला भेजे कि जाओ गुरु को कहो कि जिसे वो प्रेम करते हैं, लाजर, वो आज बीमार में है। तो यीशु क्रिस्त जब इस शब्द को सुने तो वो लेट करके आए उनके पास, और लेट हो गया जिसकी वजह से लाजर की मौत हो गई और उसे कब्र दे दिया गया। मेरे प्रिय भाई, जब यीशु क्रिस्त उनके गांव में पहुंचते हैं, तब बाइबल बताता है, जब सुनते हैं मार्था, लाजर की बहन मार्था दौड़ी चली आती है और निश्चय है कि यीशु के सामने रोते हुए कही होगी। बाइबल हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 21 पद में यहाँ लिखी जाती है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे परमेश्वर पुत्र यीशु क्रिस्त, यदि आप मेरे साथ होते हैं, या तो इस गांव में होते हैं, या तो हमारे साथ होते, यहाँ होते हमारे घर में, तो प्रभु मेरा भाई कदापि नहीं मरते। हालेलुया। कितनी बड़ी अद्भुत बातें, कितनी बड़ी आश्चर्य विश्वास की बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन। हाँ, कितनी बड़ी आश्चर्य बातें हैं। यहाँ पर लिखी जाए तो 22 पद में कहते हैं, और आप भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। ये विश्वास की शक्ति है। ये बड़ा विश्वास है मार्था को कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो कुछ भी आप भी पिता परमेश्वर से मांगेगा, तो परमेश्वर उसके भाई को जिंदा कर सकता है, उसकी भाई जीवित हो सकता है। उसकी भाई भले ही आज दफन कर दिया गया हो, दफना दिया गया हो, तो भी उसकी भाई पुनर्जीवन हो सकता है, ऐसा मार्था का विश्वास है। मेरे प्रिय भाई बहन, तब यीशु क्रिस्त ने कहा 23 पद में, यीशु ने उनसे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी वही बातें कहा मार्था से कि हाँ, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तब मार्था कहती है, देखिए, मार्था ने उनसे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। हालेलुया। मार्था का विश्वास 22 पद कहती है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। विश्वास कि पर प्रभु, तू जो कुछ भी पिता परमेश्वर से मांगेगा पिता परमेश्वर देगा। ये मार्था का विश्वास है। लेकिन यीशु कहा, हाँ, आज तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन मार्था का विश्वास बदल गया। हालेलुया। मार्था और बातों को सोच रही है। मार्था ने उनसे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा, मगर आज नहीं। लेकिन कहती है प्रभु से कि प्रभु, तो जो कुछ भी पिता परमेश्वर से मांगेगा पिता परमेश्वर तुझे देगा। मतलब आज अभी इसी वक्त मेरा भाई फिर से जी उठेगा। लेकिन जब वक्त आई, नौबत आया कि यीशु क्रिस्त को ले जाना था कब्र में, यीशु क्रिस्त से कह रहा था, प्रभु अभी आज्ञा करके मेरा भाई जी उठे, लेकिन इसका विश्वास अलग की ओर चला गया, एक्स्ट्रा सोच हो गया, इसका विचार अलग प्रकार की हो गई। इसका कहना है, मार्था ने उनसे कहा, हाँ, जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। लेकिन यीशु क्रिस्त आज
अभी का बात करते हैं, लेकिन मार्था भविष्य की बात सोच रही है। हालेलुया। देखिए विश्वास किस तरह मतलब चमत्कार काम जो हमारे लाइफ में क्यों नहीं होती। आज इस वचन को पढ़ करके आपको निश्चय अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में, हमारे जीवन में मिराकल्स नहीं होते, चमत्कार नहीं होते, अद्भुत कार्य नहीं होते, क्योंकि हमारा भावना अलग है। हमारे मांग तो परमेश्वर से एक है, लेकिन हमारे पाने की आशा कुछ और है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में विश्वास प्रभु प्रति गंभीर है, बड़ा है, लेकिन परमेश्वर जो हमें देगा, हमारे लिए कर सकता है अभी इसी वक्त, ये विश्वास हमारा नहीं है। हालेलुया। हम भविष्य की बात इसको सोचते हैं, हम अलग विषय को सोचते हैं। प्रभु अभी कहता है, लेकिन हम और कुछ बातों को सोचते हैं मार्था की तरह। बाइबल कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने और रिपीट करके मार्था को समझाने की कोशिश किया। अरे मार्था, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। हालेलुया। जिंदगी और पुनर्जीवन में ही हूं। और बाइबल कहता है, यदि प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां लिखा जाता है, मृत्यु और जीवन की चाबी प्रभु के पास है। हालेलुया। उसके हाथ में जिंदगी और मौत की चाबी है। वो चाहे तो इंसान को मौत की घात उतार सकते हैं, और वो चाहे तो जीवित कर सकते हैं। इस बात को मार्था को भी ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आज उसके जीवन में जब प्रैक्टिकली उसे करना था तो वो भूल गई। हालेलुया। अलग बातों को सोच रही, अलग विषय को सोच रही, अलग एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा विचार, एक्स्ट्रा सोच, मैं कहता हूं ना, एक्स्ट्रा विचार। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु ने उनसे कहा, और आज कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु ने मार्था से सवाल किए। तब मार्था ने उसने उनसे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये विश्वास है, लेकिन मेरा भाई जिंदा होगा। ये जो अद्भुत कार्य तू आज कर प्रभु, ये मांगने के लिए इसकी सामर्थ्य नहीं, या तो इसको विश्वास जरूर नहीं है। उसने, बाइबल कहता 28 पद में, ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा। मतलब वो चली गई, लेकिन यीशु ख्रिस्त से नहीं कहा, हे प्रभु चल मेरे कब्र स्थान पर चल, मेरे भाई को और आज्ञा दे, या तो उसके लिए प्रार्थना कर कि प्रभु मेरे भाई को आवाज दे कि मेरे भाई जीवित हो जाएगा। ये प्रार्थना, ये विश्वास, ये निवेदन, ये प्रभु के सनिधि में ये प्रार्थना मेरे प्रिय भाई बहन मार्था ने नहीं किया, जबकि परमेश्वर कंप्लीटली कह दिया कि मैं तुम्हारी भाई आज जीवित होगा बोल करके जब यीशु ख्रिस्त ने कहा, तब भी उसको नहीं माना। आज हमारे जीवन के रीजन यही है मेरे प्रिय भाई बहन। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसमें यकीन नहीं करते। आज मांगते तो हैं प्रभु से, लेकिन उसमें यकीन नहीं करते। हालेलुया। जिस वजह से आज हमें वो आशीर्वाद नहीं मिलता। हम अनेक बातों को सोचते, अनेक विचारों को सोचते, अनेक विषय को सोचते, क्योंकि बाइबल कहता है यदि आज हमें प्राप्त करना है, तो बाइबल कहता है 1 कुरिन्ती यदि 2 अध्याय का 5 पद यहाँ पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, परमेश्वर के वचन यहाँ लिखा जाता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज हमारा जीवन में चमत्कार ना होने का विशेष यह कारण है कि हम मनुष्य के ज्ञान पर आधारित पर विश्वास करते हैं, मनुष्य की रीति रिवाज के अनुसार। यदि हम खाना नहीं बनाएंगे तो बनेगा कैसे, यदि हम उसे चूल्हा पर लगाएंगे नहीं तो होगा नहीं। ये सारी प्रक्रिया जो हमारे जीवन में नहीं होगा तो असंभव है, ये नहीं हो सकता। बस यही विश्वास हमारे जीवन में रखे जाते हैं, यही विश्वास हमारे जीवन में, प्रार्थना करेंगे तब जाकर, प्रार्थना करने के बाद मेडिसिन खाएंगे, इंजेक्शन होगा, तब जाकर हमारे जीवन में चंगाई का कार्य होगा। ये हमारा विश्वास हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता, क्योंकि उसमें दृढ़ता से हम स्ट्रांगली उसमें स्थिर नहीं रह पाते। यदि आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मानो कि दर्द हुआ, अभी घुटने टेक कर प्रार्थना करें हैं, हे परमेश्वर इस पेट के दर्द को ठीक कर दीजिए, और प्रार्थना करने का 10 मिनट के बाद भी अगर हमारा दर्द खत्म नहीं होता तो जरूर इसके इलाज के लिए आप मेडिसिन, नाना प्रकार की चीजों को उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से हम मिराकल, चमत्कार हमारे जीवन में होते हुए नहीं देख सकते और नहीं
देख पाएंगे। हम वेटिंग नहीं करते, विश्वास में स्थिर नहीं करते, निर्भर नहीं करते। हम जानते हैं कि प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन हमारे जीवन में जब उससे करने को जाता है तब हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। हम दुनिया प्रकार की बातों को, दुनिया बुद्धि सोचते हैं। देखिए मार्था क्या सोच रही है कि उस पुनरुत्थान के दिन के बाद सोच रही, जब यीशु ख्रिस्त जीवित होगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, जब यीशु ख्रिस्त दूसरी आगमन करेंगे तब मेरा भाई जी उठेगा, इस बातों को सोच रहा है। लेकिन यीशु ख्रिस्त आज की बात को वो सोचता है। इसलिए बाइबल कहता है ऐसाया, और यदि 42 का 18 पद से यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा जाता है, हे बहरो सुनो, हे अंधे आंखें खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूतों के तुल्य कौन बहरा है? मेरे पुत्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य कौन अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। हालेलुया। बहुत सी बातों को देखता है। हालेलुया। तो बहुत सी बातों को दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। हालेलुया। हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारे विषय को देखते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। वो अद्भुत कार्य को हम देख नहीं पाते। वो सुनते बहुत सारी बातें, लेकिन हम सुन नहीं पाते, हम उसे अमल नहीं कर पाते। इसलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये और भी एक बात आप देखेंगे तो अद्भुत होगा, आश्चर्य लगेगा आपको जीवन में। बाइबल कहता है प्रभु यीशु ख्रिस्त, मार्था आई, उसके बाद मार्था और यीशु ख्रिस्त उनके भेंट हुआ, मरियम उनके पास आए। मरियम भी वही कहा है, प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई जिंदा होता, आज नहीं मरता। तब यीशु ख्रिस्त उनको कब्र में चलने के लिए कहा और कब्रिस्तान तक पहुंचे। और बाइबल कहता है यीशु ख्रिस्त ने 39 पर, 11 अध्याय का 39 में क्या कहता है? यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मारे हुए की बहन मार्था उसने कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से आप तो दुर्गंध आती है। क्यों? उस मरे 4 दिन हो चुकी है। हालेलुया। अब यीशु ख्रिस्त उसे चंगा करने के लिए, द्वार खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मार्था उसमें भी रोक रहे हैं, उसमें रुकावट दे रहा है। कहता है कि प्रभु मर चुका है, 4 दिन हो चुका है, उसमें से दुर्गंध आता है, द्वार मत खोलो, मत खोलो कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये है, हम कई बार अपने जीवन में चमत्कार होने वाला रहता है, लेकिन हम उसे ही रोकते हैं, क्योंकि हम उससे पाने के काबिल नहीं हो पाते। हम उससे अलग विचार करते हैं, अलग सोचते हैं। आज हम जो मांगते हैं उसमें स्थिर नहीं रहते कि हाँ, आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा, आज हमारे जीवन में परमेश्वर वो अद्भुत चमत्कार करेगा। बस इस बातों को हम क्या करते हैं कि निर्भर नहीं कर पाते। प्रभु बाइबल में लिखा जाता है, याकूब यदि पढ़ेंगे 1 अध्याय का 6 पद को यदि पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरे के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुश्चिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। वो व्यक्ति स्थिर नहीं, उसके विश्वास स्थिर नहीं, जो मांगता है उसे भूल जाता है। जो परमेश्वर बाइबल में लिखा जाता है उसे उल्टा मतलब निकालते हैं, उसका उल्टा विचार करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके द्वारा संभव है। इसलिए जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी मांगते हैं, उसी में स्थिर रहे, इंतजार करे, परमेश्वर आपको देगा जो आपने मांगा है। जो चमत्कार करने के लिए परमेश्वर से कहा है वो चमत्कार आपके जीवन में होगा। मार्था की समान अलग मतलब न निकाले, मार्था की समान अलग प्रकार की विचार मत करे। परमेश्वर की बातों को उसने और पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया, पूरी तरह से तिरस्कार। किंतु बाइबल कहता है परमेश्वर दया सागर है, वो उनके भाई को चिल्लाकर कहा, लाजर निकल आओ। तो कब्र से लाजर निकल आया और हमेशा के लिए उनके साथ जीवन गुजारने लगा, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। ये प्रभु की दयाबंद सामर्थ है जो उसने मार्था की बातों को अनसुनी किया और उसके दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस तरह हमारा जीवन ना हो। आज परमेश्वर हमें देना चाहता है लेकिन हम लेना नहीं चाहते। परमेश्वर हमको आश्चर्य काम करना चाहते हैं, लेकिन उस आश्चर्य काम को हम प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि हम स्थिर नहीं रहते, धैर्य नहीं धरते और हम इधर से उधर तितर बितर होकर भटकते और व्याकुलता से यहाँ से वहाँ फिरते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जिसकी वजह से हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते। जिस चीज को हमने मांगा है, जिस चीज को प्रभु से
पूछा है, कहा है, परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखते हैं। बस उसमें आप स्थिर रहें और निश्चय हाँ परमेश्वर आज देगा, इस बातों में आप निर्भर करें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार और अद्भुत कार्य करेगा।